हेलो दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड के अंदर आ चुके हैं जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड में आपको ऑफिशियली वर्क में आपको स्मार्ट आर्ट का क्या कार्य है, किस तरीके से इसको काम करते हैं, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। स्मार्ट आर्ट मिलता है इनसेट टैब के अंदर। तो आज हम सिखाते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका स्टार्ट बटन पर जाएंगे। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाना है। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। इसके अंदर मिलता है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, ये लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये ही है। इसको मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो आज हम इनसेट टैब के अंदर क्या सीखना चाहते हैं, स्मार्ट आर्ट। तो सबसे पहले ये सब सीखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो अवेलेबल आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और इस क्लास को, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। आप चलते हैं, हम आपको सिखाते हैं कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है। पहले समझ लीजिए स्मार्ट आर्ट आपका क्या काम करता है, एक स्मार्ट के फॉर्म में कार्य कराता है, और वो भी किस तरीके से, एक पिक्चर के फॉर्म में। आर्ट मतलब होता है एक आपका पिक्चर फॉर्म, डायग्राम फॉर्म। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इनसेट ए स्मार्ट आर्ट। ठीक है, ग्राफिक्स टू विजुअली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, मतलब कैसा विजुअली दिखाएगा आपको, एक इन्फॉर्मेशन कैसी दिखाएगा कि आपका कोई भी डायग्राम के फॉर्म को कन्वर्ट करके आपको समझाने की कोशिश करेगा। कौन, स्मार्ट आर्ट। तो ये पार्ट इनसेट टैब के अंदर आपको मिलता है। इनसेट टैब में आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट है आपका स्मार्ट आर्ट। ठीक है, इससे पहले ये हमने पिक्चर है, ठीक है, क्लिक आर्ट है, शेप्स है, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम क्लास ले रहे हैं स्मार्ट आर्ट की। तो चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देख रहे होंगे 7 टाइप्स हैं आपके स्मार्ट आर्ट के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले हमारा पार्ट होता है लिस्ट। लिस्ट स्मार्ट आर्ट। लिस्ट स्मार्ट आर्ट किस तरीके से काम करेगा, सारी चीज़ें लिस्ट के फॉर्म में होंगी। कैसी होंगी, सारी चीज़ें हैं आपकी एक लिस्ट के फॉर्म में होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई एक लिस्ट ले ली मैंने, जैसे मैं फर्स्ट बाई अप्लाई कर लेता हूँ और इसको ओके किया, तो यहाँ पे हमारी क्या बन के आएगी, एक लिस्ट फॉर्म में शो करके दिखाएगा डेटा को। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपका लिस्ट फॉर्म में शो करेगा। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको स्मार्ट आर्ट में जाना है। स्मार्ट आर्ट में जाने के बाद लिस्ट में जाना है। लिस्ट में जाने के बाद फर्स्ट आपका बॉक्स में जो आपका डायग्राम का शो करके दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने वो डायग्राम को शो कर लिया है। तो अभी हमने लिस्ट का यूज किया। लिस्ट के अंदर क्या दिखा रहा है हमारा, ओनली यहाँ पे टेस्ट दिखा रहा है। यहाँ पे भी टेस्ट मतलब ये कह रहा है कि इसमें आप जो भी इंसर्ट करना चाहते हो डेटा, वो हमारा डेटा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो जैसे मैंने मान के चलो एक लिस्ट फॉर्म में मैंने रख दिया यहाँ पे एप्पल। ठीक है, तो एप्पल आ गया। ऐसे ही मैं दूसरी वाले पार्ट में जाऊँगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने वॉल। तो इस तरीके से मैं आपको ये क्या बना दूँगा, यहाँ पर बुक बना दूँगा लिस्ट फॉर्म में। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने कैट। तो इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। इसके बाद लिख दिया मैंने डॉग। तो इस तरीके से एक क्या बन जाएगी, आपकी एक बुक बन जाएगी। इसके बाद लिख दिया मैंने एग। ठीक है, और भी इसमें ऐड करना है तो कहाँ पे जाना पड़ता है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसी के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे लिखा है ऐड शेप्स। तो यहाँ पे बिफोर लिखा है, आफ्टर बाद में पहले लेना है, तो यहाँ पे आफ्टर मतलब आगे वाला। ठीक है, दोनों आप यहाँ पे आराम से फिनिश कर सकते हैं, जैसा भी डेटा है आपका। तो इस तरीके से मैंने कोई भी यहाँ पे डेटा लेके चल रहा हूँ। तो आपको समझ में तो आ गया होगा। और एक और मैं इंसर्ट करके दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको डेटा लेना है बड़े आराम से यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक और ले लेते हैं 6 SIX 6। तो हमने अभी कुछ थोड़ी सी मीनिंग ले ली है जिससे आपको क्रिएट समझ में आ जाए कि आपका लिस्ट स्मार्ट आर्ट कैसा होता है। तो हमने अभी कौन सा यूज कर रहे हैं, लिस्ट के फॉर्म वाला स्मार्ट आर्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ रहे थे लिस्ट। यहाँ पे जाएंगे तो आपका ये दिखाई दे जाएगा लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर मैंने अप्लाई किया है। अब देख लीजिए इसको कैसे कन्वर्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना ली मतलब कुछ हमने नाम लिखे, 4-5 नाम लिख लिए यहाँ पे। और लिखने के बाद ये हमारा डेटा कैसा कन्वर्ट हो रहा है, लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है। अब इनको हम चाहते हैं कुछ डिज़ाइन के फॉर्म में लें, तभी तो हमारा क्या स्मार्ट आर्ट तरीके से दिखाई देगा। अभी तो लिस्ट के फॉर्म में आ गया है। तो इस पर ही क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे 2 पार्ट ओपन होंगे। एक होगा डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ से शेप्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है,
और यहाँ पे आपका लेआउट के अंदर जैसे ये लेआउट बार बार फिर चेंज करना है तो यहाँ से आप लेआउट अभी मैं चेंज करके बताऊँगा, तो यहाँ से अपन लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर करना है तो यहाँ से कलर भी अपन जैसा भी अप्लाई करेंगे कलर हमारा, तो वो कलर इंसर्ट हो जाएगा आपके डेटा के अंदर। तो अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी डेटा अंदर आया नहीं था। अब मैंने जैसे किया क्लिक तो आ चुका है। तो जैसा भी आप चाहते हैं वैसा हमारा कलर शो होकर के आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं आए, बहुत अच्छा इफेक्टिव लगे। ठीक है, तो इफेक्टिव हो चुका है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखाई देगा एक रीसेट ग्राफिक्स है। रीसेट ग्राफिक्स मीन्स होता है कि जो चीज़ हम क्रिएट कर चुके थे वो ऑटोमेटिकली हट गया है। देखो यहाँ पे हम ग्राफिक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए पहले प्रॉपर तरीके से इसको रीसेट कैसे किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे प्रोसेस में क्लिक किया, जैसे मान के चलो मैंने अभी ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया, तो क्लिक करने पर थोड़ा सा प्रोसेस लेता है। प्रोसेस इसलिए लेता है क्योंकि इसके अंदर जो सिलेक्ट काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा डार्क वे में चलता है, थोड़ा सा अंदरूनी प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से दिखने लगा, कलर अलग अलग दिखने लगे। इसको रीसेट पिक्चर के फॉर्म में लेंगे तो बाद में जैसा हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे था वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपका वैसे ही आ गया जैसे पहले चल रहा था। समझ में आया। एक और होता है इसी के अंदर आपका फॉर्मेट, दो पार्ट हैं, एक डिज़ाइन एक फॉर्मेट है, दो पार्ट आपको बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे आपकी फॉर्मेट आ जाएगा। फॉर्मेट मीन्स होता है कि इसको आप किस वे में चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट है। शेप्स आपको तो पता ही है पहले से ही, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो शेप्स की पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट रखे हैं। जैसे आपको कलर फिल करना है, डायरेक्टली जो आपकी हाईलाइट होगी वही इसमें काम करेगा डायरेक्टली, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हम कलर फिल डायरेक्टली करना चाहते हैं तो कलर आपका फिल हो गया अंदर वाला। ठीक है, आउटलाइन करना चाहते हैं कलर की तो आउटलाइन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे आपको डेटा शो करने को मिलेगा। शेप्स को यहाँ पे जो शेप्स इफेक्टिव हैं इसके अंदर, तो आप उस चीज़ को इफेक्टिव करना चाहते हैं या रिफ्लेक्सिव वगैरह जैसा भी इफेक्टिव रखना चाहते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश वगैरह हो जाए, तो आप यहाँ पे बुझा करके आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। ये सभी के अंदर आएगा आपका डेटा। ठीक है, एक में करना है और सभी के अंदर आपका डेटा सिक्वेंशियल में चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3D फॉर्म में बहुत सारे रखे हैं, तो जैसा डेटा आप बनाना चाहते हैं उस तरीके का हमारा डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। देखो हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो आपको सही समझ में आ गया है। इसको वापस करने के लिए Ctrl+Z प्रेस कर देता हूँ, जिससे हमारा डेटा सेम प्रोसेस में आ जाता है। ठीक है, बार्डार्ट के स्टाइलिश फॉर्म रखे हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो जैसा भी हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इनकी जो मीनिंग है उनको चेंज करके दिखा देगा यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल फॉर्म में। देखो अभी मैंने कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट हो चुका है। और भी हैं यहाँ पे बहुत सारे, जैसे मैंने डेटा अभी यहाँ पे मान के चलो ये ले लिया तो इसके फॉर्म में दिखा देगा, मतलब थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में दिखाएगा, जिससे क्या होगा आपको स्मार्ट फॉर्म का शो अवेलेबल होगा। ठीक है, ये भी सारे आपके कलर हैं अवेलेबल, जैसा भी कलर चाहते हैं आप वैसा यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सारे फॉन्ट कलर है, मीनिंग कलर है, यही सारे आपकी मेन पार्ट के अंदर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से इसका डार्क हो गया आपका आउटलाइन वाला जो मीनिंग का है। और यहाँ पे भी आपकी जो मीनिंग है थोड़ा सा स्टाइलिश वगैरह में चेंज करना है तो वो भी यहाँ पे आपको बहुत सारे अवेलेबल पार्ट मिल जाएंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मैंने इसको स्मार्ट तरीके से कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे अरेंज बोलता है, अरेंज में जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो स्कोर कर सकते हैं, पोजीशन ले जा सकते हैं, अपने अनुसार डेटा को पोजीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। इससे पहले जो वीडियो बनी थी एक पिक्चर की स्मार्ट आर्ट की है, क्लिक आर्ट की, तो इसमें सारी चीज़ें शेप्स में ये सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ। तो इसमें ये कुछ नहीं है, आपको वही चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं, तो आप ये चीज़ें को नहीं पता है तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी है वहाँ पे पहले इस चीज़ को सीख लीजिए। शेप्स के अंदर, स्मार्ट आर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मैं पिक्चर के अंदर सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ आपको। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हैं, जिसमें जहाँ पे भी रखेंगे आपका वो डेटा वहाँ पे पहुँच जाएगा ऑटोमेटिकली। सेंटर में चाहिए तो सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में आ जाएगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे अपन को डेटा चाहिए। ठीक है, और साइज़ में भी ये भी मैं सिखा चुका हूँ। साइज़ को जितना बड़ा करना है छोटा करना है तो यहाँ पे आप हाइट विड्थ को क्लिक करेंगे तो आपके डेटा में क्या है चेंजेस आ जाएगा थोड़ा बहुत। देखो हो चुका है। तो जैसा भी आप डेटा को चाहते हैं चेंज करना तो अपने अनुसार डेटा में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। तो ये तो पॉइंट समझ में आ गया हो। अब चलते हैं मेन पॉइंट की बात। अब हम वापस आ जाते हैं अपने पेज पे। तो जैसे ही वो सारा अपना डिज़ाइन और फॉर्मेट हट चुका है। ठीक है, एक बार इस पर डबल क्लिक फिर दोबारा करेंगे। जब डबल क्लिक करने के बाद दोबारा जब हमारा एक फॉर्मेट आता है इसी के अंदर यहाँ पे ये लिखा है
ये डिज़ाइन के अंदर होता है। यहाँ पे लिखा है चेंज लेआउट। चेंज लेआउट का मतलब होता है कि इसमें जो हम चेंज करना चाहते हैं, बहुत सारे लेआउट हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने लिस्ट फॉर्म लिया, तो लिस्ट के फॉर्म में दूसरा हम फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मान के चलो आपकी नाम भी लिखा है और पिक्चर भी ऐड करना चाहते हैं, तो दूसरा फॉर्म हमने अप्लाई कर लिया है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। थोड़ा सा इसको पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, नहीं तो ये क्या है, रेड रेड थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पे फिल कलर कैसा कर देते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश दिखना चाहिए। अब सही दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई रहा है, सही नहीं दिख रहा। अभी थोड़ा सा हल्केपन पे आ रहा है। एक सेकंड, अभी इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे सही प्रैक्टिस हो जाए। तो मीनिंग का कलर हम रेड कर देते हैं, तो थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में आ जाएगा वो। थोड़ी सी प्रोसेस लगती है, क्योंकि कुछ कार्य करने के लिए आपको कुछ सीखने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरी होती है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी आपको ये डेटा सही समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सही दिखाई देने लगा। अब थोड़ा सा स्टाइलिश चेंज किया हमने, तो यहाँ पे स्टाइलिश वगैरह भी चेंज हो गया, और बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग चेंज कर देते हैं इसका, जिससे क्या है, बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ बनेगी ये आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड भी कैसा ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ इसका मीनिंग का। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है, इफ़ेक्टिव में आ जाएगा। आपको दिखने में एक तरीके से ऐसा लगेगा जैसे कहीं काम कर रहे हैं तो बहुत इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। देखो हो गया, मीनिंग को बिल्कुल डार्क कर दिया। ये मीनिंग लिखी थी उनको हमने डार्क कर दिया यहाँ से जा करके। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम डिज़ाइन के अंदर। जैसे डिज़ाइन के अंदर गए तो हम यहाँ पे गए। यहाँ पे जाने के बाद ये दूसरा पॉइंट था लिस्ट के अंदर, उसी पे क्लिक किया। उस पर क्लिक करने के बाद ये पिक्चर की फॉर्म में शो हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो हम चाहते हैं, जैसे मान के चलो कोई बुक डेवलप कर रहा है स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट आर्ट की तरीके सहायता से, तो उसे एप्पल की जगह पे एप्पल आना चाहिए, बॉल की जगह बॉल आना चाहिए। तो यहाँ पे अपने अनुसार पिक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2-3 पिक्चर रख ली हैं, जैसे एप्पल की रख ली है, बॉल की रख ली है। आप चाहते हैं तो पूरा जेड तक रख सकते हैं, आप अपने अनुसार डेटा को बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने डेस्कटॉप पे कुछ पिक्चर सेव करके रखी हैं, 1-2। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, बट आप इसको पूरा करेंगे तो समझ में आ जाएगा जब मैं 1-2 को दिखा रहा हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये पिक्चर मैंने, जैसे मैंने एक बॉल की रखी है, एक एप्पल की रखी है। तो सबसे पहले इसको ओपन करने से पहले मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और जो पॉइंट है उसको मिनिमाइज़ करने के बाद इसको थोड़ा सा पिक्चर को स्टाइल का थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे एप्पल है तो मेरे को एप्पल पर राइट क्लिक करना है सबसे पहले पिक्चर पे। ठीक है, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना होगा। जैसे मैंने पिक्चर तो रख ली है, बट इसका साइज़ प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं किया है। तो ये साइज़ होता है आपका ओपन विथ में। ओपन विथ में जाएंगे, ये लिखा है मैनेजर पिक्चर। तो पिक्चर मैनेजर के अंदर जाने पर इसका साइज़ डिफाइन करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपकी पिक्चर को कन्वर्ट कर पाएगा वो डेटा के अंदर। नहीं तो आपका क्या होगा, डेटा प्रॉपर तरीके से शो नहीं होगा, तो आपकी पिक्चर में भी काम नहीं कर पाएगा प्रॉपर वे में। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद फिर पिक्चर में जाना है। पिक्चर में जाने के बाद क्रॉप करना है। अब ये इतना बड़ा पार्ट दिख रहा था, तो इसको क्रॉप करके एक छोटे साइज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये तो सभी को आपको पता है कि रोज़ काम कर रहे हैं क्रॉप में। आप जैसे भी मोबाइल वगैरह में करते हैं, तो ये क्रॉप हो गया, फालतू की चीज़ें हट गई, और कंट्रोल एस की सहायता से इसको सेव किया, तो ये आपका सेव हो चुका है, कमांड आ चुका है। इसको मैंने हटा दिया, तो अब आपकी पिक्चर सही प्रॉपर तरीके से सेव हो चुकी होगी। ठीक है, तो आपने देखा अभी यहाँ पे छोटा दिख रहा था, अब देखो ये से पिक्चर थोड़ा सा बड़ा दिखने लगा। ऐसे ही बॉल को बना लेंगे। अब ये छोटा दिख रहा है, इस पर भी राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके ओपन विथ में जाएंगे। ओपन विथ में जाके माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर ऑफिस मैनेजर में जाएंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका मैनेजर पिक्चर्स ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम प्रोसेस लेता है, थोड़ा सा आप इसको कंटिन्यू देखने के लिए बने रहें प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसके बाद पिक्चर में जाना है आपको। ये चीज़ें थोड़ी सी दिखना चाहिए थोड़ा सा आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ। ये पिक्चर में जाते हैं। पिक्चर में जाने के बाद क्रॉप करते हैं। यहाँ पे क्रॉप करने के बाद ये बड़ा साइज दिखाई देता है, इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमें जितना पार्ट रखना है उतना ले सकते हैं, और बाकी सब हम वेस्टेज चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद ये पिक्चर सही प्रॉपर तरीके से आ गई है। देन उसके बाद कंट्रोल एस करेंगे, तो एक हमारा मैसेज आता है सेव वाला, सेव हो चुका है। तो ये होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो अभी छोटे छोटे दिख रहे थे, अब प्रॉपर तरीके से दोनों चीज़ें दिखाई देने लगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपना काम कर रहे थे वहाँ पे, अब पहुँचते हैं अपना कार्य का। कार पे पहुँचे, कार्य करने पे, और इस डेटा में कन्वर्ट करके दिखाएंगे आपको किस तरीके से ये काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पिक्चर पे गई, पिक्चर वाला बॉक्स दिख रहा है, एप्पल में एप्पल की हम पिक्चर लगाना चाहते हैं। तो मैंने क्लिक किया,
अब यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप के अंदर ये कुछ पिक्चर रखी थी अभी सेव्स करके, तो वो आपको मिल जाएंगी। एप्पल की जगह पे एप्पल सेलेक्ट किया, देन उसके बाद इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद हमारी ये पिक्चर एप्पल की जगह पे आ जाएगी। तो थोड़ी सी प्रोसेस लेती है, तो प्रोसेस लेने के बाद हमारा एप्पल शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जैसे बॉल की पिक्चर चाहिए तो बॉल की हम क्लिक करेंगे, देन उसके बाद डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद ये बॉल की भी पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट होकर के एक स्मार्ट फॉर्म की तरह कार्य करके दिखा देगा आर्ट में। तो ये दो पिक्चर हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको दिखा दी हैं। अभी ये प्रोसेस ले रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको आने में, क्योंकि ये भी आपका प्रॉपर तरीके से डेटा सही आ चुका है। इसको छोटा बड़ा करना है तो आप अपने अनुसार डेटा को यहाँ पे कर भी सकते हैं, जैसे सही दिखाई देगा आपका डेटा प्रॉपर तरीके से। तो मैंने आपको दो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट करके दिखाई हैं आपको, तो आपको ये चीज़ सही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई थी। कहाँ से मैंने चेंज किया था, पिक्चर चेंज लेआउट के अंदर जा करके, और आपको सेकंड नंबर वाला मैंने आपको लेआउट का यूज किया था, तो आपके पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था ये वाला, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और स्मार्ट तरीके से किस तरीके से कोई भी आर्ट बना सकते हैं, कोई भी आप अपने अनुसार बुक्स बना सकते हैं, कोई भी डेटा को लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में जा कर के। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये हमारा लिस्ट स्मार्ट आर्ट आपका फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद मैं डिलीट बटन कर दूंगा, इसको सिलेक्ट करके हटा दूंगा, तो ये हट जाएगा प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं यहाँ पे हम दूसरी चीज़ दिखाने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ हमारी क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस, इसी के अंदर है, इंसर्ट टैब के अंदर है, स्मार्ट आर्ट के अंदर है, और ये लिस्ट हमने यूज कर लिया। अब चलते हैं प्रोसेस में। कार्य वैसे ही होगा, अब तो आपको बस यूज करते जाना है। तो लिस्ट फॉर्म में जैसे मैंने प्रोसेस वाला यूज किया, अब नेक्स्ट वाला हमारा स्मार्ट आर्ट, तो ये प्रोसेस के फॉर्म में चलेगा। अभी हमारा किसके फॉर्म में चल रहा था, लिस्ट के फॉर्म में चल रहा था। अब ये सारा प्रोसेस के फॉर्म में चलेगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, देन उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस आ जाएंगी। तो यहाँ पे आ रही है 1 2, ऐसे यहाँ पे अभी टेस्ट 1 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारी मान के चलो कोई प्रोसेस चल रही है, जैसे कोई क्यू की लाइन में खड़ा है, तो जैसे 1 नंबर खड़ा है पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरीके से हमारे डेटा में क्या करेगा, वो इंक्रीज बढ़ोतरी करता चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अपन क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने 1 रखा, 1 रखने के बाद यहाँ पे मैंने 2 रखा, 2 रखने के बाद यहाँ पे मेरा 3 आ गया, तो 3 आ गया। तो इस तरीके की मेरी प्रोसेस कैसी हो रही है, आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और इसमें और भी प्रोसेस जोड़ना है, तो यहाँ पे जा कर के जो अभी मैंने सारी चीज़ें सिखा दी हैं आपको किस तरीके से ऐड करना है, ये मैंने उसी में सारा लिस्ट फॉर्म में इसलिए पहले से पूरा प्रॉपर तरीके से सिखा दिया कि ऐड कैसे किया जाएगा इसमें और सारे डेटा। तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ रही होंगी। और इसमें 4 नंबर मैंने ऐड कर दिया, तो 4 हो गया ऐड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट लूँगा तो 5 ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे मतलब 5 ऐड हो गया। ऐसी प्रोसेस आगे चलती जाएगी और कन्वर्ट होकर के डेटा में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी सेम प्रोसेस है जैसे अभी हमने किया था, वैसे ही चल रहा है पूरा प्रोसेस, वैसे ही, कोई अलग नहीं है इसमें, सिंपल तरीके से यूज़ हो रहा है। बाकी सेम प्रोसेस है, जैसा हम करते आ रहे हैं वैसे ही हमारा डेटा शो करके दिखाएगा। तो ये डेटा हमारा कन्वर्ट होकर के शो हो गया, और होने के बाद यहाँ पे एरो भी दिखा रहा है। ये एरो आपके किस साइड जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कलर वगैरह सब वो कुछ करना है, वही है, सेम प्रोसेस, कोई अलग नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से प्रोसेस को कन्वर्ट करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये भी मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं, बट आपको एक एक करके सारी चीज़ें और अवेलेबल करा कर दे जाऊँगा। तो ये भी मैंने प्रोसेस आपको कंप्लीट कर दिया, आप बस कन्वर्ट करते जाइए, देन उसके बाद आपका डेटा यहाँ से कन्वर्ट होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस हैं, जैसे अभी कन्वर्ट करना चाहते हैं लेआउट के अंदर, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे जिस टाइप का आपका प्रोसेस होगा उस टाइप में कन्वर्ट करके आपके सामने शो करके दिखा देगा। देखो 1 2 3 दिखा दिया। अब यहाँ पे आप जो भी नाम लिखना चाहते थे यहाँ पे लिख दीजिए, तो आपका डेटा कैसा हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा प्रोसेस के फॉर्म में। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से प्रोसेस के फॉर्म में काम कर रहा है, और काम करने के बाद आपका आउटपुट क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ चुकी हैं। अब इसको मैं हटाने की कोशिश करूँगा यहाँ से, और फिर नेक्स्ट चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, जैसे आपको सारी चीज़ें आराम तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा प्रोसेस लेता है। प्रोसेस इसलिए लेता है क्योंकि ये क्या करता है, मेमोरी से उठा करके डेटा लेके आता है, स्टोर रखा रहता है। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब हम यहाँ पे आगे जाते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अब चलते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हो गया। ठीक है, अब चलते हैं फिर दोबारा स्मार्ट आर्ट में और इंसर्ट टैब के अंदर गए, स्मार्ट आर्ट में गए। अभी हमारी दो चीज़ें हो चुकी हैं, लिस्ट और प्रोसेस। अब चलते हैं साइकिल। साइकिल के फॉर्म में आप कोई भी डेटा बनाएंगे तो साइकिल का फॉर्म यूज होगा। साइकिल मतलब होता है एक के बाद गोला के फॉर्म में चलना, मतलब उस प्रोसेस के फॉर्म में चलना, ऐसे करके। ठीक है, जैसे मान के चलो हम यहाँ पे कोई एक चीज़ दिखा देते हैं, जैसे प्रोसेस है हमारी, जैसे कोई डेटा हम यूज कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्लास किया, उसने सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फर्स्ट, ऐसे हमारा कोई भी एक डेटा को फॉर्म करके दिखा दिया। जैसे मान के चलो आपने जैसे कहीं मान के चलो कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसने दे दिया कि इस कार्य को आप कितनी प्रोसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है कहीं जा रहा है, तो कितनी रूट मिलेंगे उसके बीच में। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर लिखा थाटीपुर, ये मैं एक रूट का नाम लिखता चला जा रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे मैंने थाटीपुर लिखा तो थाटीपुर लिख गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मान के चलो थाटीपुर से मैंने आगे चला, तो जैसे मैं गया मान के चलो रेलवे स्टेशन पहुँच गया, तो यहाँ पे लिख दो स्टेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टेशन लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पे हम जैसे भी प्रोसेस करेंगे, एक सेकंड, ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने थाटीपुर लिखा, थाटीपुर लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख दिया स्टेशन, STATION, स्टेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया गोले का मंदिर। ठीक है, ये हमारी कैसी चल रही है, प्रोसेस के फॉर्म में चल रही है। देन उसके बाद लिख दिया मैंने पिंटू पार्क। ठीक है, इस तरीके से हमारा डेटा कैसा हो रहा है, वो प्रोसेस के फॉर्म में शो होकर चले आ रहा है। ठीक है, पिंटू PARK पार्क। ठीक है, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं नेक्स्ट, मान के चलो वहाँ से आने के बाद वो प्रोसेस को कहाँ पे ख़त्म कर रहा है। जैसे पिंटू पार्क के बाद यहाँ पे ले लेते हैं हम 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर चौराया। ठीक है, मुरार। तो हमने एक प्रोसेस लिया और प्रोसेस को किस वे में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे रूट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति है थाटीपुर से जा रहा है, फिर रेलवे स्टेशन पहुँचा, गोलिक मंदिर पहुँचा, पिंटू पार्क पहुँचा, फिर 7 नंबर पे आ गया, फिर लौट करके वो कहाँ आ गया, थाटीपुर पे ही आ गया लौट के। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम किस में कन्वर्ट करके दिखा दिए कि स्मार्ट आर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा दिया। और बाकी आप जैसा भी डेटा यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हैं वैसा हमारा डेटा यहाँ पर कन्वर्ट होकर के शो हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर आपको बस इतना ही मेन प्रोसेस है इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपल वे में आपको कार्य करना सीखना है कि आप जो भी डेटा बना रहे हैं वो एक स्मार्ट के फॉर्म में किस तरीके से डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, यही आपका स्मार्ट होता है। तो आपने ये प्रोसेस को समझ लिया होगा। यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐड करना मैंने आपको सिखाया था, यहाँ से ऐड होता है। डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट करके जौन सा भी आप स्टेशन हटाना चाहते हैं वौन सा हमारा यहाँ पे डिलीट बटन से हट जाएगा। देखो हट गया, मैंने डिलीट बटन प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली हट चुका है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस वे में और कौन सा पॉइंट यूज करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें तो सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं, जैसा भी आप डेटा बनाएंगे वैसा हमारा डेटा कन्वर्ट होता चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कलर का चेंज किया तो कलर भी चेंज हो जाएगा कोई भी डेटा का। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस वे में उसका कलर चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहली जो लिस्ट फॉर्म है उसमें मैंने आपको सब कुछ एक एक करके दिखा दिया है। तो बड़े आसान तरीके से आप इस चीज़ को यूज करके सीख सकते हैं, बिल्कुल स्मार्ट वर्क को अच्छे अपने अकॉर्डिंग चेंज करना। कोई भी डेटा को आप जितना अच्छे से इफेक्टिव बनाएंगे वो आपका सारा क्या कहलाता है, स्मार्ट आर्ट कहलाता है। जैसे वेन डायग्राम्स वगैरह सारी चीज़ें आपकी ग्राफिक्स की जो फॉर्म होती हैं, पिक्चर के फॉर्म में जो भी डेटा बन के आ रहा है वो सारा हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे क्या कहलाता है आपका स्मार्ट आर्ट। देखो ग्रीन हो गया कलर, तो इस तरीके से आप जो डेटा बनाएंगे उस तरीके का हमारा डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोल Z करके वापस कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पे जो काम किया है उसको हम हटा देते हैं, और हटाने के बाद हम आगे वाले स्मार्ट आर्ट पे चलते हैं। इसको हटा दिया डिलीट बटन से सिलेक्ट करके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट दिखाते हैं आपको इंसर्ट टैब में जा करके
और फिर हमें जाना है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में जा कर के अब नेक्स्ट है हमारा हायरार्चिकल। ठीक है, हायरार्चिकल में जाएंगे और जैसे हायरार्चिकल में क्या होता है, ये हमने एक हायरार्चिकल प्रोसेस ले ली। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ है आपको काइंड्स ऑफ में डिवाइड करना है, मतलब बहुत सारे डेटा को एक एक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके दिखाना है। यही आपका बोलता है हायरार्चिकल। मतलब जैसे कोई आपका ऊपर डेटा है पर उनको बांट दिया नीचे में, फिर नीचे आ गया डेटा फिर और बांट दिया। मतलब वो कहने की बात ये है कि आपकी जो भी प्रोसेस है वो बढ़ती हुई क्रम में चली जाएगी, मतलब आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑटोमेटिकली आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ है, ऐसी आपकी प्रोसेस है। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस ले लिया, कौन सा, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको बहुत इफ़ेक्टिव लगता है वो चीज़ें। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐसी ले लेते हैं जिससे क्या है वो आपके डेटा को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमने यहाँ पे लिया फर्स्ट में, ये थोड़ा सा प्रोसेस लेता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें, क्योंकि ये क्या है, कंप्यूटर के अंदर जब भी काम करते हैं, जब सिंपल चीज़ें को काम कराते हैं तो बहुत आसान तरीके से हो जाता है वो काम। बट इसी चीज़ को आप रैम से डेटा को उठा के लेके आएंगे तो उसमें थोड़ा सा डेटा क्या है कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम जितना भी कार्य करते हैं अपने सिस्टम पे वो प्रोग्राम से ही रिलेटेड कार्य कराते हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है। क्योंकि हमारा जो भी ये सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बिजी मोड में चलता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर बहुत सारा डेटा इकट्ठा रखा है इसलिए, और कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा हायरार्चिकल को किस तरीके से हमने डिफाइन किया। यहाँ पे पहला ले लिया कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट दो पार्ट बना दिए। अब इनपुट के अंदर हमने कीबोर्ड ले लिया, माउस ले लिया। ऐसे ही आउटपुट के अंदर हमने क्या ले लिया, मॉनिटर ले लिया, प्रिंटर ले लिया। ऐसे ही और भी ऐड करना है यहाँ पे, तो जिस वे में आपको ऐड करना होगा उस वे में आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद जहाँ ऐड करना चाहते हैं, बिफोर, आफ्टर, एबव, तो आप उसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा। ऐड हो चुका है, हटाना है तो कंट्रोल जेड कर दिया तो आपका हट जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डेटा किस तरीके से फॉर्म में रखना है प्रॉपर वे में, तो आपका डेटा वो प्रॉपर शो होकर के आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, सेम प्रोसेस है आपकी इस तरीके से। कलर वगैरह वही सेम है आपका, जैसे अभी तक अपन करके आ रहे थे सेम है। यहाँ से आप जैसा भी कलर करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ बहुत सारे कलर्स रखे हैं, तो जैसा भी आप अपने अनुसार देना चाहते हैं वो हमारा कलर यहाँ पे इंसर्ट कर देगा डेटा के अंदर। तो इस तरीके से वो डेटा को क्या कर रहा है, कलर करके रख दिया। PRINTER, यहाँ पे मैंने प्रिंटर लिखा है, ये आउटपुट डिवाइस को डिफाइन कर रहा है, एक इनपुट डिवाइस को डिफाइन कर रहा है। तो ये आपको समझ में आएगा हायरार्चिकल किस तरीके से डिफाइन करता है। ठीक है, बाकी प्रोसेस वही है जो हमने आपको सारी लिस्ट के फॉर्म में समझा दी थी, वही है सारी आपकी प्रोसेस फर्स्ट टाइम में ही। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट दिखाते हैं आपको। इस इनसेट के अंदर जाना है, स्मार्ट आर्ट के अंदर जाना है। और नेक्स्ट है हमारा हायरार्चिकल तो हो गया था, अब चलता है रिलेशन। रिलेशनशिप में आप कोई भी एक अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप में दे दिया ये वाला पार्ट, इसको दिखा दिया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे हमारा एक डायग्राम बन के आएगा, अभी रिलेशनशिप को दिखाएगा। रिलेशनशिप मीन्स होता है कि किसी भी डेटा, एक कोई व्यक्ति ले लिया, उसके अंदर बहुत सारा रिलेशन शो करके दिखाएगा वो डेटा। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक चीज़ है, जैसे यहाँ पे क्या है कोई व्यक्ति है, उसका एक रिलेशन दिखा रहा है। जैसे मान के चलो उसके भी यहाँ पे बहुत सारे क्या हो गए बच्चे हैं, फिर उनके भी बच्चे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, वो एक रिलेशन दिखाएगा आपको, पार्ट में कन्वर्ट करके दिखा देगा। तो उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे क्या, एक रिलेशन फॉर्म। ठीक है, रिलेशनशिप जिसको बोल सकते हैं। जैसे मान के चलो जो पर्सन है, पर्सन का यहाँ पे तो मेन पर्सन है कोई भी एक, और यहाँ पे पर्सन का जैसे P1 कर लिया, P1 बेटा है एक तो आपका। ठीक है, और दूसरा मान के चलो यहाँ पे हमने P2 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, P3 ले लिया। ये क्या है, व्यक्तियों के नाम है। यहाँ पे मान के चलो ये ग्रैंडफादर हैं, ये इनके बच्चे हैं 3। अब बच्चों के 3 बच्चों के क्या हुए, यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे कोई भी डेटा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, गर्ल्स भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, पर्सन भी हो सकता है। वो मैंने आपको यहाँ पे एक तरीके से एग्जांपल समझाने की कोशिश की है। तो फर्स्ट जो पर्सन है इस व्यक्ति का, यहाँ पे पहला वाला जो बेटा है उसके यहाँ पे क्या हुआ है, मान के चलो उनके 2 बे हैं। तो मान के चलो एक लड़की है, तो हमने यहाँ पे L दे दिया, L1। ठीक है, और दूसरे को हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे बॉयस है तो B1। तो इस तरीके से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या दे दिया, यहाँ पे मान के चलो
नेक्स्ट वाले में मान के चलो उसकी दोनों ही गर्ल्स हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको एक गर्ल्स दे दिया और यहाँ पे भी L2 दे दिया, तो मतलब 2 गर्ल्स हैं इनके पास। तो आपका यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं डेटा को। और यहाँ पे मैंने दे दिया 3 नंबर पे, यहाँ पे बॉयज़ भी है 1 बॉयज़, और यहाँ पे हमने लिख दिया मान के चलो गर्ल्स 1। तो इस तरीके की डेटा में क्या दिखा रहा है, हमारा एक रिलेशनशिप का फॉर्म दिखा रहा है, मतलब उसके साथ में अटैचमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप जिसका भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं उस टाइप में यहाँ पे डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक फॉर्म लगा सकते हैं, कोई भी यहाँ पे पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए अपनी पिक्चर ऐड कर देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी तो मैं अपनी कोशिश करके बता रहा हूँ कि इस तरीके से डेटा को मैंने डिफ़ाइन किया। ठीक है, जहाँ भी आप काम करेंगे उस डेटा को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, आप अपने अनुसार रिलेशन को शो करके दिखा पाएंगे। तो यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से डेटा में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, बाकी तो फॉर्म आपको पता है, सारा डेटा आपको पता है किस तरीके से कन्वर्ट करना है, कौन सा डेटा कौन से फॉर्म में आपको कन्वर्ट होना चाहिए और कलर कैसे करना है, वो भी आपको यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिस्ट के में सब चीज़ों को एक एक करके ऐड करके दिखा दिया है। और फिर मैंने ऐड भी किया तो यहाँ पे डेटा हमारा शो करके आ चुका है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर पॉइंट हो गई होंगी और एक तरीके से देखा जाए तो बहुत तरीके से अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। अब चलते हैं, इसको हटा करके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसी के अंदर है, स्मार्ट आर्ट के इंसर्ट टैब के अंदर है और स्मार्ट आर्ट में जाना है। नेक्स्ट है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म होता है, जैसे कोई भी हमारी एक मैट्रिक्स फॉर्म यूज होता है सबसे ज़्यादा मैथ में। जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक छोटे लेवल की मैट्रिक्स यहाँ पे अपन बना सकते हैं। तो अभी मैंने इंसर्ट कर लिया, थोड़ा प्रोसेस लग रहा है, तो प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको आने दो पहले। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी मैट्रिक्स फॉर्म बन जाती है, जिसमें क्या बना सकते हैं 1 1 0 और 0 1, मतलब एक आपकी 100 दिखना चाहिए डायगोनल में आपका 1 1। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये मैथ में यूज होता है। आपने जैसे मैथ सब्जेक्ट लिया हो 11 12 में, तो आपको ये समझ में पहले से ही डिफाइन हो जाएगा। बट यहाँ पे डिज़ाइन करना होता है और कुछ नहीं होता, सिंपल भी है। ठीक है, और यहाँ पे आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, सेम प्रोसेस आपकी वैसी ही रहेगी जैसी अभी तक मैंने आपको सभी के अंदर डेटा के अंदर आपको दिखाया है और प्रोसेस को समझाया है सारी चीज़ों के अंदर। तो सेम प्रोसेस आपकी इस तरीके से चलेगी जैसे अभी तक आपने यूज किया है कोई भी डेटा। तो ये कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कलर कैसा सेलेक्ट करके रखना है, वो आपके डिपेंड है कि आपको कौन सा कलर चॉइस करना है, कौन सा नहीं करना है। तो वो आप अपने अनुसार, तो जैसे हमने चॉइस किया तो उस तरीके का हमारा कलर सेलेक्ट होकर के आ गया। ठीक है, तो ऐसी ही सारी चीज़ें आप कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और ये आपने जितना भी मैंने सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी हटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट चीज़ एक और रह गई है, और बाकी बाद ये सारा चीज़ हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। अभी इंसर्ट टैब में फिर दोबारा जाऊँगा और इंसर्ट टैब के अंदर स्मार्ट आर्ट में जाना है। स्मार्ट आर्ट में जाने के बाद लास्ट पॉइंट पर जाए हमारा पिरामिड। पिरामिड में भी ऐसे ही काम करेगा कि कोई भी हमारा डेटा होगा वो आपका नीचे से सीक्वेंस में जाएगा, ऊपर से सीक्वेंस में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई भी हमारा डेटा है वो उसको इंसर्ट कर लिया, तो आपका पिरामिड फॉर्म होता है इस तरीके से। जैसे आपका पहली जो डेटा होगा वो बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, उससे छोटा होगा। तो जैसे हमने एप्पल की एक मीनिंग ली है, तो पहले हमारी छोटी 1 आया, फिर यहाँ पे डबल हो गया, फिर यहाँ पे ट्रिपल हो गया, फिर यहाँ पे एक और संख्या और बढ़ गई, ये 4 नंबर हो गया, और ये यहाँ पे पहुँच के फाइनली डेटा आपको पिरामिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे पिरामिड फॉर्म है, जैसा भी आप बनाना चाहते हैं, अप टू टॉप लेना चाहते हैं या टॉप टू बॉटम लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जिस तरीके के फॉर्म के अनुसार आप कलर करना चाहते हैं, तो वो भी डेटा यहाँ पे आपका अपने अनुसार डेटा को चेंज करके और कलर के फॉर्म में कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जा कर के कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और यहाँ पे आपका लेआउट के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको उल्टा करना है, सीधा करना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पिरामिड का फॉर्म जैसा भी सिलेक्ट करेंगे वो आपके डेटा में कन्वर्ट करके शो करके आपके सामने दिखा देगा। देखो हो रहा है। तो इस तरीके की कोई भी डेटा को हम यहाँ पे अरेंज डेटा में कन्वर्ट करके सिखा सकते हैं, और पिरामिड के फॉर्म में जैसा भी डेटा हमारा देखा है तो वो आपको कन्वर्ट करके आ जाता है। ये चीज़ें आपको सीखने के लिए आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आपका ये डेटा समझ में आएगा, नहीं तो आपको डेटा प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हमारे वीडियो को प्रॉपर तरीके से सीखें,
प्रॉपर तरीके से उसका प्रैक्टिकली करें, तब आपका डेटा सही समझ में आएगा कि किस तरीके से ये पिरामिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के डेटा को कन्वर्ट कर पा रहा है। तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे सिखाए थे, जो भी आपको यहाँ पे डेटा मैंने कन्वर्ट किया, सारा स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या क्या होता है, स्मार्ट आर्ट के अंदर मैंने 7 प्रकार आपको डिफाइन किए प्रैक्टिकली सहित। लिस्ट फॉर्म, प्रोसेस फॉर्म, साइकिल फॉर्म, हायरार्किकल, रिलेशन और मैट्रिक्स एंड पिरामिड। किस तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से उसका डेटा कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इनसे टैप में हमारा आज की क्लास में स्मार्ट आर्ट फिनिश हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर। अब आपको प्रैक्टिस करना है, देन उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको बुक बनाने में सहायता करेंगी। आप कोई भी डेटा बना रहे हैं उसमें सहायता करेंगी, कहीं भी ऑफिशियली वर्क करेंगे तो वहाँ पर ये काम ज़रूर आता है सबसे ज़्यादा। कहने का मतलब है ये, आपको जितना आपको मैं काम सिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, उतना आप कहीं भी पे जा कर के बहुत अच्छे से इस चीज़ों से बहुत आप लाभ ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना भी मेहनत करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट मिलने के बाद देन उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिए। और इसके बाद फिर आपको चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियो ले आने के लिए, क्योंकि आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी वीडियो कैसे पता चलेगा कौन सी हमारी वीडियो किस टाइम आ रही है। ठीक है, और सारी वीडियो को चेक करने के लिए हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूट्यूब चैनल पर जाकर के सारी प्रोसेस को चेक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के सब वीडियो को एक एक करके क्रम से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारी वीडियो को वॉच करते रहें और सभी में कमेंट कीजिए, तभी हमें समझ में आता है कि आप लोग जो सीख रहे हैं वो हम आपको पूरी तरीके से सिखा पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।